अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्कर्दू में अच्छी खासी स्नोफॉल जो स्टार्ट हो गई है। अगर 2-3 घंटे मुसलसल बर्फ पड़ी तो पूरा स्कर्दू व्हाइट हो जाएगा। और ये रास्ता जो है ये सीधा आगे लद्दाख की तरफ जाता है। हम लोग इस एरिया में पहली दफा आए और बिल्कुल ही वो लद्दाख वाली वाइब है यहाँ पे, जिस तरह ये पहाड़ है और ये इस तरह सारा है। और जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर लो हो रहा है, तो जो स्नो है वो बढ़ती जा रही है। सड़क पे भी इस तरह बर्फ जो है इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। मेरा बदन ज्यादा, मुझे डर है ये ब्रिज गिरी ना जाए। मैं पहली दफा यहाँ पे आया हूँ और मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाता है जब यहाँ बर्फ पड़ जाती है। तो हम जितनी दफा भी स्कर्दू आया ना, हम मनठोका वाटरफॉल तक गए हैं और हमें सिर्फ उसका ही पता था। मगर हमें इस दफा पता लगा कि कारगिल के पास भी एक वाटरफॉल है और रास्ता वही मनठोका वाटरफॉल से उसको कहीं से आगे जाता है। उस वाटरफॉल का नाम भी जो है वो यूनिक है, खामोश वाटरफॉल है। पहले तो मुझे लगा था शायद उसके पानी गिरते की आवाज नहीं आती इसलिए उसका ये नाम है। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:12। मैंने पहली दफा कारगिल बॉर्डर का सुना है कि कारगिल बॉर्डर के पास भी वाटरफॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। स्कर्दू की खास बात यह कि आप इसकी किसी साइड पे भी निकल जाए तो आपको हर तरफ ना वैलीज मिल जाएंगी और उन वैलीज में आपको रिवर्स, फॉरेस्ट, लेक्स, यहाँ तक के डेजर्ट भी मिल जाएगा। और ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये सारा सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट है। और स्कर्दू से यूं आके तो इस तरफ मुड़ जाए तो ये रास्ता शिगर वैली की तरफ जाता है और ये रास्ता जो है ये सीधा आगे लद्दाख की तरफ जाता है। और आप सोच रहे हो कि ये लद्दाख किस तरह जाता है, तो मैं आपको एक जगह पहुंच के बताता हूँ वहाँ से आगे रास्ता लद्दाख किस तरफ जाता है। और सिर्फ लद्दाख नहीं, कारगिल और सियाचिन भी यही रास्ता जाता है। और स्कर्दू से कारगिल का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 100 किलोमीटर है और 2.5-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। इस रास्ते की मैं बात कर रहा था, ये रास्ता जो है ये जाता है सियाचिन साइड पे और जो लद्दाख है ये भी फिर आगे यही रास्ता जो है सियाचिन से आगे थांग और थांग से आगे फिर वो जो लेह लद्दाख वाला रीजन जो है वो शुरू हो जाता है। हम अब इस तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता जो है ये खरमंग साइड पे जाता है और कारगिल बॉर्डर खरमंग साइड पे है। लेफ्ट पे चले जाते हो तो ये रास्ता सियाचिन, गांचे, खपलू वाली साइड पे चला जाता है। बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो आप किसी भी किस्म की गाड़ी पे या मनठोका या खामोश तक आ सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत पैचेस आती है इस तरह रोड के, मगर इतना मसला नहीं। आगे जाके खामोश वाटरफॉल तक तकरीबन एसफाल्ट रोड है और बड़ी बेहतरीन रोड बनी हुई है ये। बाकी रिक्वायरमेंट्स आपको किसी किस्म की नहीं यहाँ पे जाने के लिए, सिर्फ आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC होना चाहिए, क्योंकि जब आप खरमंग में एंटर होते हो तो ये चेक पोस्ट आती है, यहाँ पे आपके CNIC की एंट्री होती है। और इस जगह का नाम मुझे नहीं पता, इसको मैं 0 पॉइंट कहता हूँ क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे ये बोर्ड लगा है। अगर हम लोग यहाँ से इस तरफ चले जाए तो ये रास्ता जो है मनठोका वाटरफॉल की तरफ जा रहा है, मगर हम इस तरफ जा रहे हैं खामोश वाटरफॉल की तरफ। तो देखते हैं यहाँ से रास्ता कितना टाइम लगता है यहाँ से खामोश वाटरफॉल जाते हुए। और बेफिक्र है, मनठोका वाटरफॉल भी दिखाएंगे पर वो वापसी भी दिखाएंगे। यहाँ से आगे मजीद 50 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा आपको खामोश वाटरफॉल के लिए और टाइम भी तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और अगर आपने खामोश वाटरफॉल और मनठोका वाटरफॉल एक दिन में देखने तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि स्कर्दू से सुबह टाइम से निकले, क्योंकि इस रास्ते पे तोलती नाम की जगह आती है और 3 बजे के बाद यहाँ से आगे नहीं जाने देते खामोश के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल सीनरी बदल गई है यहाँ के। ये सीधा रोड सारा जो है कारगिल की तरफ जा रहा है। मार्च में खुल जाएगा। चलो मेहरबानी जी। हुआ ये कि हमें अंदाजा नहीं था ये खुलता है खामोश वाटरफॉल जो रास्ता खुला होता है मार्च से सितंबर तक। अभी वो कहते हैं कि वहाँ पे आगे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ गई है और सितंबर के बाद हम वैसे भी नहीं जाने देते हैं। तो फिर हमने ज्यादा उनसे आर्गुमेंट नहीं किया। वो कहते हैं कि हमारे जो बड़ा अफसर है हम उससे आपकी बात करवा देते, शायद वो आपको जाने दे। और उन्होंने भी कहा कि नहीं, सितंबर के बाद हम नहीं जाने देते, हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो थोड़ा सा मायूसी तो यह, पर इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। मगर ये कि यहाँ तक तो देख ले, इंशाल्लाह गर्मियों में दोबारा जब आएंगे तो फिर कोशिश करेंगे कि आगे तक जाए, वो कारगिल तक जो खामोश वाटरफॉल है वो देखे। बाकी अब मैं सीधा जाके मिलता हूँ मनठोका वाटरफॉल पे। मैं रील्स में देखा करता था मनठोका वाटरफॉल जमी भी, और आज खुद देखे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मगर ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं आपको दूसरी तरह दिखाता हूँ। I need you with me
by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। मैं ठीक से उड़ा नहीं सका क्योंकि बारिश ना एकदम बहुत तेज हो गई और ड्रोन सारे गीला हो गया था, तो मैंने फिर ज्यादा रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा किसी नए मसले में ना बन जाए। ड्रोन सुखाते सुखाते एकदम याद आया कि यार सुबह से नाश्ता ही नहीं किया हुआ खामोश वाटरफॉल के चक्कर में। और मजे की बात तो ये थी कि यहाँ मंठोका वाटरफॉल पर भी जो टक शॉप वगैरह है, जो रेस्टोरेंट है, वो भी बंद था। मगर इतने मसले वाली बात नहीं, हमारे पास अपना सेटअप भी हर वक्त मौजूद होता है। ये भूल ही गया था कि हमारे मेरा कसूर नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बाकी अब चलते हैं उसके मंठोका वाटरफॉल के नजदीक जाते हैं। गर्मियों में तो बड़ी ठंडी हवा लग रही होती है वहाँ जब पास जाते हैं। अभी देखते हैं कि नीचे हवा किस तरह आती है। अच्छा खासा हिलता है ये पुल। बहुत ठंडी हवा है भाई, मैं तो भाग रहा हूँ गाड़ी की तरफ अब। बाकी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्कर्दू आ रहे हैं और खासतौर पर विंटर्स में आ रहे हैं ना, तो ये मंठोका वाटरफॉल को लास्ट भी विजिट करेगा। बाकी अगर आप यहाँ आकर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। यहाँ पे ट्री हाउस बने हुए हैं और वो तकरीबन आजकल अगर आप ले तो वो 10,000 रुपए पर नाइट पे है, और अगर आप सीजन में आते हैं, जून जुलाई में आते हैं, तो वो 25,000 पर नाइट पे है। और इंटरनेट शायद यहाँ पे आपको ना मिले क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता। बाकी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप ऑफ सीजन आ रहे हैं तो बेहतर है कि आप पीछे स्कर्दू में स्टे करें और स्कर्दू से यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो तब यहाँ पे वो 2 अफराद ही हैं जो सारा ये मेंटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो लोग बेचारे भी सर्दी की वजह से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, तो गेट वेट हमें खोलना पड़ा था। बाकी एक चीज हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं स्कर्दू से तो पेट्रोल स्कर्दू से अच्छी तरह फुल करवा लेगा, क्योंकि यहाँ आते हुए हमें सिर्फ 2 पेट्रोल पंप नजर आए हैं। एक तो बंद पड़ा हुआ था और दूसरा जो है वो भी बंद की तरह ही समझे। वो 2 मशीनें थी, वहाँ भी पता नहीं है कि कब पेट्रोल मिलना बंद हो जाए। इसीलिए बेस्ट यही है कि आप स्कर्दू से अपना टैंक अच्छी तरह फुल करवा के यहाँ पे आए। और हम खरमंग डिस्ट्रिक्ट में ही थे तो हमने नोटिस किया कि जो बारिश है इसका जो रवैया है वो बदल रहा है, और हमने तकरीबन 15-20 मिनट जैसे ड्राइव की तो उसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी खासी स्नोफॉल जो स्टार्ट हो गई, अच्छी मोटी बर्फ है और सड़क पे भी सड़क इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में जो सारा स्कर्दू है व्हाइट हो जाएगा और टेम्परेचर नीचे जाने की वजह से सड़क पे सिर्फ कोहरा जमना भी शुरू हो गया है। और हम ज्यादा देर नहीं हुई, 3-4 घंटे पहले यहाँ से गुजरे। अगर आपने वीडियो शुरू से देखी है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और अब जिधर भी नजर जा रही है इस तरफ व्हाइट और बर्फ पड़ी हुई है। और हमने पहली दफा स्कर्दू में बर्फ पड़ते हुए देखी है, और हम हमेशा सुना करते थे कि स्कर्दू जब बर्फ पड़ जाए तो इसकी सीनरी बिल्कुल बदल जाती है और ये देखने वाली जगह। और वाकई जब इस दफा बर्फ पड़ते देखी है तो हम खुद हैरान हो गए थे। यहाँ से आगे हम लोग अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि हमारी मर्जी थी कि हम स्कर्दू भी सिटी भी देख ले कि बर्फ में कैसा लगता है। उसके अलावा सिर्फ रंगत डेजर्ट जो है उसमें जब बर्फ पड़ जाती है तो वो कैसा होता है वो भी मर्जी थी कि इस दफा देख के जाए। और रास्ते में हमारे साथ एक के बाद एक एडवेंचर होता रहा। अगर मैं वो इस वीडियो में डालता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो वो सब मैंने अगली वीडियो के लिए बचा के रखा, तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी कल भी हमने एक एडवेंचर किया था बशु वैली का, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, बशु की वीडियो भी लाजमी देखेगा। स्नो में बड़ा खतरनाक रास्ता है इसका भी।